अगर आप यज्ञ करते हैं अपने हाथों से, आपने यदि हवन सामग्री यदि अग्नि देवता को दी है, स्वाहा स्वाहा किया है, तो आप ये समझिए कि आपने देवताओं को भोजन करवाया है। क्या करवाया? देवताओं को भोजन। प्रत्येक व्यक्ति जिसने संसार में जन्म लिया है उसमें 3 ऋण रहते हैं। 3 ऋण होते हैं उसके ऊपर। आपके ऊपर माताओं 3 ऋण हैं। पहला ऋण है मातृ ऋण, पितृ ऋण, पहला ऋण पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है देव ऋण। और जब तक इन तीनों ऋणों से आप मुक्त नहीं हुए तब तक मोक्ष की पदवी को पा नहीं सकते। सुना? तब तक हमें इस कथा का पूरा फल नहीं मिलता। जितने भी आप सत्कर्म करते हो, पूजा पाठ करते हो अपने जीवन में, जब तक आप इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुए। तीनों ऋणों से मुक्त कैसे हो भगवान? बोले पहला ऋण है पितृ ऋण। पितरों का किस बात का ऋण है? बोले और उससे मुक्ति कैसे पाएंगे? बोले आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, माता ने आपको जन्म दिया, आपके पिता ने आपको जन्म दिया, तो आपके ऊपर एक ऋण हो गया, पितृ ऋण। तो उससे मुक्त कैसे हो? बोले आप भी सुंदर शास्त्र विधि से विवाह करो। जैसे आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, ऐसे ही तुम किसी पुत्र और पुत्री को जन्म दो। जब आप ऐसी ही किसी पुत्र और पुत्री को जन्म देते हैं तो मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषियों का किस बात का ऋण है? बोले तुम जितने भी आप खड़े हो ना जिस धरती पर, ये ऋषियों की धरती है, हमारे पुरखों की धरती है। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने क्या किया कि आध्यात्म की खोज की। आध्यात्म यानी भगवान, भगवान की खोज की कि वो भगवान कैसे मिलता है, शरीर का विकास कैसे होता है, अपना विकास कैसे होता है, संसार का विकास कैसे होता है। ये सारे ऋषियों ने सबसे पहले खोज कर दी थी, जिसकी खोज आज विज्ञान कर रहा है। सुन रहे हैं? और हमारे ऋषियों ने बहुत वर्षों पहले कर दी थी उस आध्यात्म की खोज। वही आध्यात्म उन्होंने किताबों में लिख दिया, ग्रंथों में लिख दिया, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में लिखा है, इन ग्रंथों में इतिहास। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो इनको सुने। जब हम इन्हें सुनते हैं तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और तीसरा ऋण है देवताओं का ऋण। इधर देखिए मेरी ओर, बोलो जय श्री राम। देवताओं का किस बात का ऋण है भैया? बोले सूर्यदेव भगवान आपको प्रकाश दे रहे हैं, चंद्र देवता आपको शीतलता दे रहा है, वायु देवता आपके घर में ठंडी ठंडी हवा पहुंचा रहा है, देवराज इंद्र के लिए, आपके लिए समय समय पर बरखा कर रहा है। तो उन देवताओं के तुम्हारे ऋण है तुम्हारे ऊपर। देखो अगर आपने 6 महीने तक बिजली का बिल जमा नहीं किया, 1 साल तक, तो क्या होगा? बिजली का तार आपके घर से काट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बिजली का बिल जमा नहीं किया। पानी का बिल जमा नहीं करोगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। पर जो भगवान सूर्य आपको रात और दिन समय समय पर धूप दे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी तुमसे बिल मांगा है? जो वायु देवता तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी हवा भेज रहा है, क्या इन्होंने बिल मांगा है? जो इंद्र देवता तुम्हारे लिए बरखा कर रहा है, बरसात कर रहा है, इन्होंने कभी बिल मांगा तुमसे? बिल्कुल नहीं। तो इनके लिए क्या बिल है? जैसे आप सरकार का बिल जमा करते हो, ऐसी देवताओं का एक ही बिल है कि तुम उन देवताओं के लिए यज्ञ करें। और यज्ञ जब उनके पूजा पाठ होता है, लास्ट में उनके लिए हवन होता है। सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसी नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा,
तो इंद्र के लिए, सूर्य के लिए जब आप स्वाहा स्वाहा उनको भोजन खिलाते हैं तो वो तृप्त होते हैं और भी आपको सुख और शांति प्रदान करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए यज्ञ हमेशा करते रहना चाहिए। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं इधर देखो, 3 प्रकार के। सात्विकम राजसं चैव तामसं च तथा परम। शिव पुराण कह रहा है 3 प्रकार के ये यज्ञ होते हैं, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। मेरी ओर देखो सिर्फ। सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं, तामस यज्ञ किसे कहते हैं और राजस यज्ञ किसे कहते हैं, इसका भी विवेचन किया बड़े बड़े श्लोकों में। तामसं राजसानां ज्ञानिनां तु गणोचितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरा प्रभुमिति। जय श्री राम। तामस यज्ञ, जिस यज्ञ में मार काट होती है, झगड़ा होता है, जबरदस्ती लोगों से धन छीन करके यज्ञ किया जाता है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इसलिए बाड़ी अपन जरा जाए तुम पूजा पाठ वाला न करना, रह दिन झगड़ा नहीं कम घर आ, ठीक है। जनी की बारी कन जमती काहे तुम में आई सब तेरुयन खा दूंगी, ठीक है। अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हो और लड़ाई भी कर रहे हो तो लिखा है ऐसा यज्ञ तुम्हारे यहाँ तामस यज्ञ हो रहा है। तामसी राक्षस लोग लड़ाई करते हैं, इसलिए बिल्कुल लड़ाई से रहित यज्ञ करें। आपके मुख से जिस दिन आप अपने घर पर हवन करा रहे हो, यज्ञ करा रहे हो, पूजा पाठ करवा रहे हो, उस दिन आपके मुख से सत्य वचन निकलने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके मौन रहना चाहिए, जितना हो सके हरे राम हरे कृष्ण हरे शरणम नारायण हरि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। सुन रहे हो। और दूसरा यज्ञ होता है राजस यज्ञ। राजस यज्ञ किसे कहते हैं भगवान? बोले राजस यज्ञ उसे कहते हैं जो दिखावटी के लिए होता है। दिखावटी तैन तो 2 बार भागवत कराइए अपनी बहुत बड़ो समझने लगू, देखा मैं भी करूँ भागवत, तो उसको दिखाने के लिए तुम कथा करवा रहे हो, ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा जाएगा। जिस यज्ञ में दिखावटा हो रहा है, उसने भी किया मैं भी करूंगा, वो क्या जानता है वो इतने खर्चा करेगा मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। जो लोगों को दिखावटी यज्ञ होते हैं ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा जाता है। सुना। तीसरा यज्ञ होता है सात्विक यज्ञ। मेरी मां, जो अपने लिए नहीं जो दूसरे के लिए किया जाता है उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। अपने लिए तो दुनिया जी रही है, जो दूसरे के लिए जिए, जो दूसरे के कल्याण के लिए यज्ञ होते हैं, समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जितने भी यज्ञ होते हैं, या अपने कल्याण के लिए या परिवार के कल्याण के लिए, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब ये जो यज्ञ हो रहा है शिव पुराण महायज्ञ, ये भी आप सबके कल्याण के लिए हो रहा है, इसलिए इस यज्ञ को भी सात्विक यज्ञ कहते हैं। हम ये नहीं चाहते हमारा कल्याण तो हो गई, पर इस यज्ञ हो रहा है भगवान रति देवता के पावन चरणों में, हवन यज्ञ पूजा पाठ जो भी चल रहा है, ये समस्त अलेरू के गांव के कल्याण के लिए हो रहा है और समस्त क्षेत्र के कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है, इसलिए इस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहेंगे। यज्ञ आपका कल्याण कर दिया। सुना। यज्ञ में कितनी शुद्धि चाहिए, तो शुद्धि की बात में लिखी है। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि,
मंत्र शुद्धि भूमिपा भवेद्यहि तदा पूर्णं फलम भवति नान्यथा। इधर देखिए, द्रव्य शुद्धि। यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले जिस धन से यज्ञ हो रहा है वो धन शुद्ध चाहिए। बोलो जय श्री राम। अब हमारा धन शुद्ध कैसे होता है? बोले जितना आप धन कमाते हो उसका कुछ परसेंट दान दे दो तो आपका धन शुद्ध रहेगा। शास्त्रों में लिखा है 10% दान दे दो। अगर आप 100% कमाते हो तो 10% दान, 10 नहीं तो 5 नहीं तो 1, कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। द्रव्य शुद्धि। दूसरी बात है क्रिया शुद्धि। पहले तो पैसा शुद्ध चाहिए। अपने गांव में, अपने घर में आपने नवरात्रों में पाठ करवाना है, भागवत की कथा करवानी है तो शुद्ध पैसा चाहिए। क्रिया शुद्धि। क्रिया भी बड़ी शुद्ध चाहिए। मंत्र शुद्धि। किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाएं, पैसा भले ही थोड़ा ज्यादा पड़ जाए, हो गई दक्षिणा ज्यादा ही भले ही पड़ जाए, पर मंत्र शुद्ध चाहिए। किसी पढ़े लिखे विद्वान को बुलाएं। मंत्र शुद्धि भूमि महा। भूमि शुद्धि। जिस जगह पर तुम कर रहे हो वो भूमि विशुद्ध चाहिए। ऐसी देवालय हो, तीर्थ हो, भगवान शिव का मंदिर हो या अपना घर ही हो और शुद्ध चाहिए। अगर इतनी शुद्धि हो गई तो ऐसे यज्ञ का हमें पूर्ण फल मिलता है। बोल भक्तवत्सल भगवान। जो लोग धर्म के लिए खर्च नहीं करते हैं उनका पैसा, उनका घर का धन तीसरी पीढ़ी में आकर के हॉस्पिटलों पर खर्च हो जाता है या डूब जाता है। कहीं वो व्यक्ति उन पैसों में जो धर्म के लिए खर्च नहीं करता। इसलिए जितना हो सके अधर्म के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। धरती शुद्ध चाहिए, भूमि शुद्ध चाहिए। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक जाता है वहां वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। 7 प्रकार की सामग्री, 8 प्रकार की वनस्पति जब यज्ञ में पड़ती है और उस यज्ञ का धुआं जिस क्षेत्र में जाता है, जहां जहां जाता है वहां वहां की भूमि परम पावन और पवित्र हो जाती है। हवन कुंड, त्रिकुंड बनना चाहिए। कुंड क्यों है उसका? उनकी उत्तरी है। गणित में त्रिकोण आप जानते होंगे, बस ऐसे ही त्रिकोण वाला हवन कुंड होना चाहिए। अगर व्यवस्था हो तो नीचे गड्ढे में हवन करे, यानी जमीन में हवन करे। किसी छत के ऊपर, टाइल के ऊपर बिल्कुल न करें। अगर व्यवस्था हो जाए तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके वहां हवन करना चाहिए। उसका भी 100 गुना फल मिल जाता है। बोलो जय श्री राम। कल मैं आपको समझा रहा था कि ज्यादा जौ पड़ने से धन की हानि होती है। तिल भले ही ज्यादा हो जाए, तिल से आधा चावल, चावल से आधा जौ होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अगर आप तिल से हवन करते हैं ना तो आपके घर का धन बढ़ता है, और छूड़ा जौन आप हवन करते हो तो धन का नाश होता है। जो तो संतान को बढ़ाने के लिए होता है, आशीर्वाद के लिए, फलस्वरूप। लेकिन तिल धन को बढ़ाने के लिए। इधर देखो मेरी और माताओं, तिल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार का वन तिल? 3, 2 प्रकार के, एक काला और एक सफेद। तीसरा कौन सा होता है आपके गांव में?
अच्छा, सफेद और कालो काटो, उसके लिए भी काला ही कहा जाता है। दो प्रकार के तिल हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, एक सफेद और एक काला। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सफेद तिलों से हवन नहीं होता, ध्यान देना। सफेद तिल पितरों के लिए चढ़ाए जाते हैं। जब आप अपने घर पर कभी भागवत की कथा करते होंगे तो उस समय पितरों को सफेद तिलों से तिलांजलि दी जाती है, वहां काले तिल नहीं चलते। पितरों के लिए हमेशा सफेद तिलों की तिलांजलि दी जाती है। और जब आप यज्ञ करते हैं, जब आप हवन करते हैं तो वहां सफेद तिल बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। भले ही यज्ञ में तिल ना डालो, पर सफेद मत डालो, काले डालो। इसलिए काले तिल हमेशा देवताओं को चढ़ते हैं, इसलिए काले तिल होने चाहिए। घी जितना यज्ञ में डालोगे उतना फायदा है। मैं कल भी कह रहा था, घी खाने में फायदा नहीं करता, जलाने में ज्यादा फायदा करता। इसलिए यज्ञ के लिए घी की कमी नहीं होनी चाहिए। सफेद चंदन आयु को बढ़ाता है, भक्ति वर्धक है, आयु वर्धक है। बोलो जय श्री राम। अच्छा, तिल कहां से प्रकट हुआ होगा? लिखा है शास्त्रों में, तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ। आज भी यदि घर में गरीबी हो, यदि कर्जा होगी ना तुम पर, ज्यादा ही कर्जा हो गया तो एक काम करें, तिल का तेल लें बाजार से या घर में। कुछ लोग पहले तो हुआ करता था, अब शायद नहीं होता। तो तिल का तेल लें और 40 दिनों तक महादेव के नाम का दीपक जलाएं तो आपको बहुत फायदा होगा। या माता रानी का 40 दिनों तक यदि आप तिल के तेल की ज्योत अखंड दीपक संकल्प सहित जलाते हैं तो धन कमाने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर कर्जा ज्यादा हो गया हो, बोलो जय श्री राम। इसलिए कुछ चीजें हैं जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यज्ञ साक्षात परमात्मा, उसको हाथ जोड़ें, नमन करें और जितना हो सके 6 महीने में, साल भर में अपने घर पर एक एक हवन करवाने चाहिए। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो 6 महीने में अपने घर पर हवन करवाते हैं? हाथ खड़े करो। अरे माता जी बैठिए, ताली बजाओ उनके लिए। वाह। जो लोग अपने घर पर नित्य हवन करते हैं, दुश्मन भी उनके चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। ये किसका महत्व है? हवन का। यज्ञ डेली ना कर सके तो महीने में करो, संक्रांति के दिन, किसी पर्व के दिन। और महीने में भी ना हो सके तो 6 महीने में करो, साल भर में करो, पर अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने अपने घर पर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सिद्धि मिलती है और दुश्मन भी उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। दीपक आपके घर पर हमेशा जलना चाहिए। सभी माताएं बहनें होगी तो अपने घर पर नित्य दीपक जलाते। मैं कहता हूं प्रत्येक दिन जलाओ। आपके यहाँ साल भर में एक ही दिन दिवाली नहीं आनी चाहिए, प्रत्येक दिन अपने घर में दिवाली लाइए। जो लोग प्रत्येक दिन घी के दीपक जलाते हैं, तिल के दीपक जलाते हैं, ऐसे लोगों की आंखें कभी खराब नहीं होती, चश्मे नहीं लगते, हमेशा आंखें बड़ी रहती है। ऐसे लोग अपने आयु बढ़ा देते हैं। जो लोग अपने घर पर नित्य दिवाली मनाते हैं, दीप उत्सव मनाते हैं, दीपक जलाते हैं, झगड़ा उनके घर में प्रवेश नहीं करता, कलेश हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बोलो जय श्री राम। शांति का प्रतीक है दीपक। धूप, इधर देखो मेरी, धूप क्यों जलाई जाती है माता जी पता है आपको? आपके घर में जब ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए तो उनसे पूछें, गुरुदेव, उनके चरणों में जाएं, पूछे ये धूप क्यों जलाई जाती है, ये दीपक क्यों जलाया जाता है, ये पानी क्यों चढ़ाया जाता है, ये फल क्यों चढ़ाया जाता है, पूछो उनसे, आपको ज्ञान हो जाएगा। आजकल लोगों का ज्ञान नीचे रह गया, भक्ति
बोलो जय श्री राम। धूप जलाने से ये फायदा है कि आप जैसी वो धूप की राख उड़ रही है, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाती है। ऐसी मैं अपने दिन भर में जितने भी कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी विजय की धूल उड़ती रहे, ऐसी राख उड़ती रहे, मेरी विजय होती रहे। इसलिए विजय के लिए ये धूप यानी धूल चढ़ाई जाती है। कौरवों और पांडवों में जब युद्ध हुआ था तो पांडव जब विजयी हो गए तो वहां भी विजय की धूप उड़ी थी। तब से लोगों ने धूप जलाना शुरू कर दिया कि ये विजय की धूप है। अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। आपने किसी शास्त्र में, मेरी ओर देखो, किसी शास्त्र में ये नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं सुना होगा, ये नहीं देखा होगा कि कहीं अगरबत्ती का नाम लिखा है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। धूप दीपम हर जगह लिखा है, लेकिन अगरबत्ती कहाँ लिखा है ये तो बताओ। हम किसी की दुकान बंद नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उसमें बांस होता है और बांस कभी जलाया नहीं जाता। इसलिए जो लोग बांस को जलाते हैं अपने घर पर, अगरबत्ती को जलाते हैं, वो अपने वंश को जलाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि कल से अगरबत्ती आपके घर पर बिल्कुल न जले। अगर आप बांस को जलाते हो तो आप अपने वंश को जलाते हो। धर्म का प्रतीक है बांस, सबसे बड़ा पेड़ है बांस। बोलो जय श्री राम। इसलिए उसको बिल्कुल ना जलाएं। धूप दीप से आरती करें। कपूर देखो, कपूर को जरूर जलाना चाहिए। कपूर से सिद्धियां मिलती है, वाणी शुद्ध होती है। विद्यार्थियों को तो अधिकतम कपूर से ही भगवान की आरती करनी चाहिए। अगर कोई कपूर से नित्य आरती करता है तो वो वाणी भूषण बन जाता है। अगर आपने अपने घर में धन की प्राप्ति करवानी है, यदि धन टिकता नहीं है, आता है पर टिकता नहीं है, उसके लिए भगवान शिव को बिल्वपत्र चढ़ाइए। नियम लीजिए, 108 बिल्वपत्र में अपने महादेव को नित्य और निरंतर चढ़ाऊंगी। अगर फिर भी धन नहीं टिकता है तो एतवार के दिन भगवान शिव का पंचगव्य से अभिषेक कीजिए। फिर भी धन नहीं टिकता तो नवरात्रों में माता रानी को एक बिल्वपत्र चढ़ाइए। बिल्वपत्र लाइए, कोमलांग बिल्वपत्र कहा। एक कोमल बिल्वपत्र लें, उस पे लिखे ऐं ह्रीं क्लीं, इन 3 शब्दों को 3 पत्तों में लिख दें। इससे रौली से माता रानी की जो पिठाई होती है, लाल पिठाई, उससे ऐं ह्रीं क्लीं इन 3 पत्तों पर लिख दे। आपके घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। देवी भागवत के पन्नों में लिखा हुआ है। बोलो जय श्री राम। आप करके तो देखिए, क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता। कमलगट्टा से हवन कीजिए, वो भी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए अपने घर पर, जैसे आपने आज, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे आपने आज ये यज्ञ किया है, यहाँ पर हवन किया है, आपको मन को शांति मिली होगी, प्रतीक मिला होगा। ऐसे अपने घर पर आप नित्य निरंतर 6 महीने में, साल भर में ऐसे यज्ञ कराते रहें, ताकि धर्म की धड़कन और पंडितों का काम भी चलता रहे और भगवान आपको सुख समृद्धि से परिपूर्ण करता रहे। और भक्त वत्सल भगवान की जय, जगदम्बा मैया की जय, हर हर महादेव। आइए महादेव का, माता रानी का एक भजन करते हैं, उसके बाद बोलो सतगुरु भगवान की।